दोस्तों पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी के नए नए सोर्स खोजने में लगी है। ऐसे में प्रायः हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल देखने को मिलते हैं और इसके साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी की स्मॉल विंड टरबाइन, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के ये दो प्रमुख सोर्स हैं। ऐसा ही हमें 2024 में देखने को मिला है, जिसमें एक ऐसी विंड टरबाइन की बात हो रही है जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल सभी विंड टरबाइन से बेस्ट है। और इस विंड टरबाइन को बनाया है डिफ्यूज एनर्जी ने। तो क्या है डिफ्यूज एनर्जी की विंड टरबाइन, कैसे काम करती है और कितने यूनिट बनाकर देती है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एज अ इंडियन कस्टमर कि इसका मार्केट प्राइस क्या रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। दोस्तों डिफ्यूज एनर्जी एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है जिसने एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी की विंड टरबाइन डेवलप की है, जो विंड एनर्जी को हाई इफिशिएंसी के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। और ये विंड टरबाइन कम हवा में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो आइए अब जान लेते हैं इस विंड टरबाइन के डिजाइन के बारे में, क्योंकि किसी भी विंड टरबाइन का डिजाइन बहुत मैटर करता है। दोस्तों इस विंड टरबाइन का शेप सर्किल रखा गया है, और जिससे अगर कम हवा चले तब भी ये अच्छे से काम कर सके। और सर्किल शेप होने की वजह से जब इससे हवा गुजरती है तो एक वैक्यूम क्रिएट करती है, जिससे विंड की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है और ब्लेड बहुत तेजी के साथ घूमते हैं और ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं। एक खासियत और है इस विंड टरबाइन की कि ये मार्केट में अवेलेबल जितनी भी विंड टरबाइन हैं उन विंड टरबाइन की तुलना में इरिटेटिंग साउंड कम प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। इस विंड टरबाइन में लगे जो ब्लेड है वो सभी विंड टरबाइन से अभी तक के डिफरेंट हैं। इसके पीछे का कारण भी बता देता हूँ कि इसके जो ब्लेड का डिजाइन बनाकर तैयार किया गया है वो बर्ड के पंखों से इंस्पायर होकर बनाया गया है, क्योंकि बर्ड हमारी कम एयर में भी अच्छे से लिफ्ट कर लेती है अपने पंखों के दम पर। तो सेम वही टेक्नोलॉजी, सेम वही तरीका इस विंड टरबाइन में यूज किया गया है, जिससे अगर एयर का फ्लो कम भी होगा तो इसके ब्लेड अच्छे से लिफ्ट कर पाएंगे, अच्छे से रोटेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं एनर्जी जनरेशन की। दोस्तों जहां हमारे पास सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल मौजूद हैं, उनसे हमें पर किलोवाट 4 से 5 यूनिट का जनरेशन देखने को मिलता है। पर इनका जो लिमिटेशंस हैं वो लिमिटेशंस है कि हमें 6 से 8 घंटे तक की जब तक सनलाइट मिलती है तब तक हमें एनर्जी मिलती रहती है। रात में हमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के लिए बड़े बड़े बैटरी बैंक की जरूरत पड़ती है, जिससे हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज कि सोलर पैनल लगाने के लिए हमें एक बड़ा एरिया चाहिए, एक बड़ी रूफ चाहिए, और वो भी शैडो फ्री। पर अगर विंड टरबाइन की बात करें तो ये विंड टरबाइन हमारी सिर्फ हमारे पास रूफ होनी चाहिए और सन की कोई लिमिटेशंस नहीं है, ना टाइम की लिमिटेशंस है। ये विंड टरबाइन हमारी 24/7 काम करके देती है। डिफ्यूज एनर्जी की तरफ से आने वाली ये विंड टरबाइन 1 घंटे में 1000 वाट प्रोड्यूस करती है, जो सोलर की तुलना में बहुत अधिक है। अगर इसको हम पूरे दिन की जनरेशन जोड़ें तो ये 24 घंटे में 24 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, जबकि 24 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें करीब 5 से 6 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम चाहिए, और उसके साथ उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए एक बड़ा बैटरी बैंक चाहिए। इंस्टॉलेशन प्रोसेस। दोस्तों जहां सोलर इंस्टॉल करने के लिए हमें स्ट्रक्चर, एक बड़ी रूफ, उसके साथ ही शैडो फ्री एरिया, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और हमें लेबर वर्क भी बहुत खर्च हो जाता है। पर विंड टरबाइन बिल्कुल डिफरेंट है। इसके लिए हमारे पास एक रूफ होनी चाहिए, एक पोल होना चाहिए और होनी चाहिए डिफ्यूज एनर्जी की ये विंड टरबाइन। इतना प्रोसेस करने के बाद आप एनर्जी जनरेट कर पाएंगे, वो भी 0 कार्बन के साथ। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। दोस्तों विंड टरबाइन ग्रीन एनर्जी के मामले में सबसे ज्यादा बेस्ट है। पर अगर हम लोग एज अ इंडियन कस्टमर, एज अ इंडियन वेदर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विंड टरबाइन हमारे लिए यूजलेस हो जाती है, क्योंकि जो डिफ्यूज एनर्जी की ये विंड टरबाइन है इसको 1000 वाट पर आवर जनरेट करने के लिए कम से कम 12 किलोमीटर पर आवर की एयर फ्लो चाहिए होगा, जबकि इंडिया में जो एयर फ्लो है वो इससे कहीं कम है, क्योंकि इंडिया एक सन रिच कंट्री है, ना कि विंड रिच कंट्री। तो अगर हमें परचेज करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ विंड का फ्लो कितना है। आप अब जिस एरिया में रहते हैं आप गूगल करके देख सकते हैं कि आपके यहाँ विंड का फ्लो कितना है। उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए विंड टरबाइन बेस्ट रहेगी या एक सोलर सिस्टम। पर मोस्टली इंडिया के हर जगह की बात करें तो हर जगह आपको प्रॉपर सनलाइट मिलती है, जिससे हमें सन का आउटपुट अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी डिसीजन आपका सेल्फ का है कि आपको ग्रीन एनर्जी जनरेट करने के लिए विंड टरबाइन इंस्टॉल करना है या एक सोलर सिस्टम। प्राइसिंग। दोस्तों विंड टरबाइन के प्राइसिंग की बात करें तो ये एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी ने बनाई है। तो ऑस्ट्रेलियन प्राइस को अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देखें तो इस विंड टरबाइन का प्राइस 1.5 लाख से लेकर करीब 3 लाख रुपए तक पड़ने वाला है। पर अगर एक अच्छी विंड स्पीड है तो अगर हम इसका सोलर से कंपेरिजन करें तो ये सोलर से कई गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी और हमें बड़े बड़े बैटरी बैंक से निजात भी देगी। तो दोस्तों ये थी डिफ्यूज कंपनी की तरफ से आने वाली ये स्मॉल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की विंड टरबाइन। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।